हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज की न्यूज़ है और आज की डेट है 20 दिसंबर। इस न्यूज़ के ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को सीखेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, हिजबुल कमांडर अमंग 5 मिलिटेंट्स किल्ड इन कुलगाम। यानी हिजबुल कमांडर, एमंग एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है बीच में। एमंग और बिटवीन दो प्रीपोजिशन होते हैं बीच वर्ड के लिए। तो जो बिटवीन होता है वो दो के लिए इस्तेमाल होता है और जो एमंग होता है वो मोर देन टू के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जनरली एसएससी अगर एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आप इसको ध्यान में रखिए। बाकी आप स्पीकिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी हिजबुल कमांडर एमंग 5 मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स होता है टेररिस्ट जिसको हम बोलते हैं आतंकवादी। क्या बोलते हैं? आतंकवादी। किल्ड मतलब मारे गए, इन कुलगाम, कुलगाम में। अब देखो, जो किल्ड है वो आपकी V3 भी होती है और V2 भी होता है, लेकिन आपको अपने सेंस के हिसाब से समझना है ये क्या हो सकती है। ये हो सकती है V3। ठीक है, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब हिडन है। ठीक है, क्योंकि ये हेडलाइन है तो हेल्पिंग वर्ब लिखते नहीं है। तो हिजबुल कमांडर समेत 5 मिलिटेंट्स, 5 आतंकवादी, किल्ड मतलब मारे गए, इन कुलगाम, कुलगाम में। ठीक है, ये न्यूज़ की हेडलाइन थी। न्यूज़ की हेडलाइन का मतलब हुआ कि हिजबुल कमांडर समेत 5 आतंकवादी कुलगाम में मारे गए। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और बारी बारी से सारे वर्ड्स को समझेंगे और पूरे ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे अपने। ठीक है, कह रहा है 5 हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट्स इंक्लूडिंग कमांडर फारूक अहमद भट्ट वर किल्ड in an all-night operation in the कुलगाम एरिया ऑफ साउथ कश्मीर ऑन थर्सडे। आपका फर्स्ट सेंटेंस है। कह रहा 5 हिजबुल मुजाहिदीन यानी 5 हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स यानी आतंकी या आतंकवादी। 5 में से एक को उसने हाईलाइट किया है यहाँ कॉमा के बीच में, इंक्लूडिंग कमांडर फारूक अहमद भट्ट, यानी जिसमें कि कमांडर फारूक अहमद भट्ट भी शामिल था। यानी 5 में वो भी शामिल है, यानी 4 आतंकवादी और एक कमांडर। वर किल्ड, ये जो वर्ब आई हुई है इसका सब्जेक्ट क्या है? 5 मुजाहिदीन मिलिटेंट्स। ठीक है, वर क्यों आया? क्योंकि 5 हैं, प्लूरल है, मिलिटेंट्स यहाँ पे दिख भी रहा है एस प्लूरल है। ठीक है, वर किल्ड मारे गए, सेंटेंस पैसिव है, इसमें वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। कहाँ मारे गए? इन एन ऑल नाइट ऑपरेशन, एक पूरे रात भर चले अभियान में। इन द कुलगाम एरिया ऑफ साउथ कश्मीर, साउथ कश्मीर के कुलगाम एरिया में। ऑन थर्सडे, थर्सडे को। इसका मतलब है, अब इसकी एक साथ अगर मेरी निकालना चाहो तो देखो, थर्सडे को साउथ कश्मीर के कुलगाम एरिया में पूरी रात चले अभियान में 5 हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी, जिसमें कि उनका कमांडर फारूक अहमद भट्ट भी शामिल था, वर किल्ड मारे गए। ठीक है, 2 सिक्योरिटी पर्सनल वर इंजर्ड इन द एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन। अब देखो, कह रहा है 2 सिक्योरिटी पर्सनल वर इंजर्ड, यानी 2 सुरक्षा कर्मचारी वर इंजर्ड घायल हो गए, इन द एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, उस आतंकवाद विरोधी अभियान में। ये जो एंटी है इसका मतलब विरोध से मतलब होता है, मिलिटेंसी मतलब आतंकवाद, ऑपरेशन मतलब अभियान। यानी उस आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 सुरक्षा कर्मचारी भी घायल हो गए। इंजर्ड मतलब क्या होता है? घायल होना। ठीक है, तो ये पहली स्लाइड थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। ये पर्सनल की स्पेलिंग याद कर लो। ठीक है, कर्मचारी जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, फोर्थ पर्सनल होते हैं, उनकी स्पेलिंग होती है PERSONNEL। ठीक है, पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 5 टॉप हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट इंक्लूडिंग कमांडर फारूक अहमद भट्ट वर न्यूट्रलाइज्ड इन कुलगाम। ठीक है, ये पहली लाइन है। कह रहा है 5 टॉप हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट, ये टेररिस्ट भी आपका क्या है? प्लूरल है। ठीक है, कह रहा है इंक्लूडिंग कमांडर फारूक अहमद भट्ट, जिसमें कि कमांडर फारूक अहमद भट्ट भी शामिल है। वर न्यूट्रलाइज्ड, यहाँ पे न्यूट्रलाइज का मतलब है किल्ड से। ठीक है, वर किल्ड मारे गए, इन कुलगाम, कुलगाम में। यानी 5 हाई लेवल के टॉप हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी, जिसमें कि उनका कमांडर फारूक अहमद भट्ट भी शामिल था, कुलगाम में मारे गए। अब भट्ट के बारे में बता रहा है। भट्ट भट्ट को थोड़ा सा और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एक और क्लास का जोड़ दिया है। देखो, भट्ट हु वाज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कमांडर ऑफ साउथ कश्मीर। अब भट्ट के बारे में बता रहे हैं। ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है भट्ट के लिए इस्तेमाल है। ठीक है, हु वाज द ओल्डेस्ट, जो सबसे पुराना था, क्या? सर्वाइविंग कमांडर। सर्वाइव मतलब क्या होता है? एलाइव मतलब जीवित। कमांडर मतलब कमांडर ऑफ साउथ कश्मीर, साउथ कश्मीर का। जो साउथ कश्मीर का सबसे पुराना जीवित कमांडर था, ये कौन? भट्ट।
अब ये जो भट्ट सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ पे है, ठीक है। भट्ट वाज एक्टिव सिंस 2015, यानी भट्ट 2015 से एक्टिव था, ठीक है। एक्टिव मतलब सक्रिय था। अब कह रहा है ही एक प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? भट्ट के लिए। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल मतलब होता है इन्वॉल्व या एक्टिव। एक्टिव आप आसान वर्ड में लिख लो, और इन्वॉल्व भी आसानी वर्ड है, इन्वॉल्व्ड, ठीक है। यानी ही वाज इंस्ट्रूमेंटल, वह एक्टिव था इन रेडिकलाइजिंग यूथ। इसका मतलब होता है ब्रेन वॉश से मतलब है, ठीक है। ब्रेन वॉशिंग आप लिख सकते हो आसान वर्ड में, ठीक है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रेडिकलाइजिंग यूथ अक्रॉस द वैली। वैली मतलब घाटी, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि वह जम्मू एंड कश्मीर में, यानी उस घाटी में जो युवा थे उनको ब्रेन वॉश करने में क्या था, शामिल था, या ब्रेन वॉश करने में एक्टिव था, ठीक है, सक्रिय था, यानी उनका ब्रेन वॉश कर देता था। कह रहा है देयर एलिमिनेशन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। अब कह रहा है देयर एलिमिनेशन, जो एलिमिनेशन है आपका क्या है, नाउन है यहाँ पे। एलिमिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन से मतलब होता है, बिल्कुल खात्मे से मतलब है, ठीक है, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। तो देयर एलिमिनेशन यानी उनका जो खात्मा है, उनको जो मारा गया, ये चीज मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण कदम को दिखाती है, दर्शाती है। किस चीज में? इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, यानी आतंकवाद विरोधी प्रयास में, यानी आतंकवाद को रोकने का जो प्रयास है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। क्या चीज? देयर एलिमिनेशन, यानी उनका मारा जाना, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या, डिस्ट्रक्शन से मतलब है, मारे जाने से मतलब, ये नाउन है, आई ओ एन सफिक्स लगा के नाउन बनाया, ठीक है। ये बात कौन बोला है? सेड ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान। वहां के ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान ने ये बात बताई है। वो हैं कौन? कमांडर ऑफ द आर्मी 2 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल, यानी कि आर्मी 2 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल के कमांडर हैं अनिरुद्ध चौहान, उन्होंने ये बात बताई है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बिसाइड्स कमांडर भट्ट एलियास नाली, द स्लेन मिलिटेंट्स वर आइडेंटिफाइड एज इरफान लोने, आदिल हुसैन, मुश्ताक ईटू एंड यासिर जावेद, ऑल रेसिडेंट ऑफ कुलगाम। देखो बिसाइड्स भी एक प्रीपोजिशन होता है। बिसाइड्स एक होता है बिसाइड, जिसकी मीन्स होता है के अतिरिक्त या के अलावा, ठीक है। और एक एस हटा देते हैं तो एक और वर्ड तैयार होता है बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, ठीक है। जैसे वो मेरे बगल में बैठा है तो वहां पे बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे अतिरिक्त का जहां सेंस है वहां बिसाइड्स, यानी कह रहा है बिसाइड्स कमांडर भट्ट आलिया नाली। आलियास का मतलब होता है उपनाम, ठीक है। जैसे किसी का उपनाम होता है ना, तो उसका उपनाम नाली था, ठीक है। तो बिसाइड्स कमांडर भट्ट, यानी कमांडर भट्ट उप नाली, उपनाम नाली के अलावा, द स्लेन मिलिटेंट्स, यानी मारे गए जो आतंकवादी हैं। स्लेन आपको पता ही है, कई बार बताया हूं। स्ले वर्ब होती है, उसका सेकंड फॉर्म स्लीव होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लेन। तो थर्ड फॉर्म आपका एडजेक्टिव का भी काम करता है, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे मिलिटेंट्स नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए स्लेन आया है, उसके पहले आर्टिकल द लगाया मिलिटेंट्स के लिए, ठीक है। द स्लेन मिलिटेंट्स वर आइडेंटिफाइड, जो मारे गए आतंकी हैं उनकी पहचान की गई है। यहाँ पे आइडेंटिफाइड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आइडेंटिफाई फर्स्ट फॉर्म होती है। एज इरफान लोने, आदिल हुसैन, मुश्ताक ईटू एंड यासिर जावेद के रूप में। ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कुलगाम, जो सारे लोग मारे गए वो कहाँ के हैं? कुलगाम के। रेसिडेंट मीन्स क्या होता है? निवासी। ये भी आपका क्या है? नाउन है, ठीक है। अब देखो चार का नाम बता दिया, एक पांचवा कमांडर जिसका नाम उपनाम नाली था, और वैसे भट्ट उसका नाम था, ठीक है। यानी इनकी ये पहचान बता दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ वहां से मिला है। कह रहा है 5 AK-47 राइफल्स, 2 ग्रेनेड्स, 20 मैगजीन्स एंड एम्यूनेशन वर रिकवर्ड फ्रॉम द साइट। ये जो साइट है इसका मतलब होता है घटना स्थल। यानी 5 AK-47 राइफल, 2 ग्रेनेड, 20 मैगजीन और जो एम्यूनेशन यानी गोला बारूद, वर रिकवर्ड बरामद किए गए, फ्रॉम द साइट उस घटना स्थल से। वर क्यों लगाया? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, वर्ब के साथ वी3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ठीक है। यानी 5 AK-47, 2 ग्रेनेड, 20 मैगजीन और एम्यूनेशन उस घटनास्थल से बरामद किए गए। कह रहा है द मिलिटेंट ग्रुप वाज हाइडिंग, जो मिलिटेंट ग्रुप था वो छिपा हुआ था। एट द कादर एरिया कुलगाम, कुलगाम के कादर एरिया में। यानी जो आतंकी ग्रुप था जिसको मारा गया है वो कुलगाम के कादर एरिया में छिपा हुआ था। ये जो हाइड की आईएनजी फॉर्म है, हाइड मीन्स क्या होता है? छिपना, ठीक। व्हेन जब द सिक्योरिटी फोर्सेस रिसीव्ड, ये आपका V2 है, ठीक है। जब सुरक्षा बलों को मिला, रिसीव मतलब क्या था? मिलना। और टिप ऑफ, टिप होती है ना जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, जो सेक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल आप जिसको बोल सकते हैं।
अबाउट देयर प्रेजेंस, प्रेजेंस यहाँ पे क्या है, नाउन है, उनकी उपस्थिति के बारे में, ठीक है। कह रहा है कि जब सुरक्षा बलों को उनकी उपस्थिति के बारे में सूचना या इंफॉर्मेशन मिली, ऑफिशियल सेट सूत्रों ने कहा, यानी अधिकारियों ने बताया कि जब सुरक्षा बलों को उनकी प्रेजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, तो वह कुलगाम में कादर एरिया में छिपे हुए थे, ठीक है। द फोर्सेस मेड कॉन्टैक्ट विथ द मिलिटेंट्स, यानी फोर्स मतलब यहाँ पे सुरक्षा बल की बात कर रहे हैं। फोर्सेस मेड कॉन्टैक्ट, सुरक्षा बलों ने कॉन्टैक्ट किया विद द मिलिटेंट्स, आतंकवादियों के साथ, अराउंड 3:30 AM, लगभग 3:30 बजे सुबह में। यानी कि सुरक्षा बलों ने लगभग 3:30 बजे सुबह में आतंकवादियों के साथ कॉन्टैक्ट किया, यानी उनका आमना सामना हुआ। टेररिस्ट्स ओपेंड फायर, जो आतंकवादी थे उन्होंने गोलियां शुरू कर दी चलाना। इस पर एट द सर्च पार्टी पर, यानी जिन्होंने सर्च करने गए थे जो पार्टी फोर्स की तरफ से, उन पर गोलियां शुरू कर दी बरसाना। फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मेनी, कई लोकेशन से, यानी जो आतंकवादी थे वो कई जगह से सर्च पार्टी पर गोलियां चलाना शुरू कर दिए। यहाँ पे भी ओपेंड क्या है, V2, इसका सब्जेक्ट क्या है, टेररिस्ट। टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सिविलियंस, यानी कि नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। देखो यहाँ पे इंश्योर आ गया, इंश्योर मीन्स क्या था, सुनिश्चित करना। एक वर्ड कल आया था एश्योर, जिसका मीन्स होता है आश्वासन देना। टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ सिविलियंस, यानी आम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, देवर इवैक्यूएटेड, उनको इवैक्यूएट कर दिया गया। इवैक्यूएट मतलब होता है किसी खतरनाक जगह से सुरक्षित जगह पे ले जाना, को बोलते हैं इवैक्यूएशन। इसको आसान वर्ड में आप रिमूव भी बोल सकते हो, ठीक है, उनको हटा दिया गया उस जगह से। देवर इवैक्यूएटेड, उनको वहां से हटा दिया गया। द ऑपरेशन कंक्लूडेड इन अराउंड 6 आवर्स। कंक्लूड मतलब यहाँ से एंड से मतलब है, समाप्त से मतलब है। जैसे आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, कंक्लूजन, ये कंक्लूड का नाउन है, ठीक है। तो द ऑपरेशन कंक्लूडेड इन अराउंड 6 आवर्स, जो ऑपरेशन था, जो अभियान था, लगभग 6 घंटे में समाप्त हुआ। ब्रिगेडियर चौहान सेठ, ब्रिगेडियर चौहान ने ये बात बताई है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है टू सोल्जर्स आल्सो सस्टेन्ड इंजरी ड्यूरिंग द इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर विद द मिलिटेंट्स। कह रहा है दो सोल्जर्स, यानी दो सिपाही, दो सैनिक, आल्सो सस्टेन्ड इंजरी, यानी दो सिपाहियों को भी चोट लगी है। कब, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द इनिशियल मतलब शुरुआती, एक्सचेंज ऑफ फायर मतलब गोलीबारी में, एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान करना, यानी गोलियां इधर से भी चलती हैं उधर से चलती हैं, उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ फायर विद द मिलिटेंट्स, आतंकवादियों के साथ। यानी कि आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में, शुरुआती गोलीबारी के दौरान दो सिपाहियों को भी या दो सैनिकों को भी चोट लगी है, ठीक है। सस्टेन इंजरी मतलब चोट लगना। सस्टेन मीन्स होता है सफर करना, ठीक है, गो थ्रू करना, तमाम होता है। जब इंजरी लग जाए तो आप सीधे समझो कि चोट लगने से मतलब है, ठीक है, गो थ्रू भी आप बोल सकते हो। बोथ आर सेड टू बी स्टेबल इन द हॉस्पिटल, दोनों को हॉस्पिटल में स्टेबलाइज या स्टेबल किया गया है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। स्टेबल मतलब क्या होता है, स्थिर। बोथ आर सेड टू बी स्टेबल इन द हॉस्पिटल, दोनों, बोथ आर सेड टू बी स्टेबल इन द हॉस्पिटल, यानी बोथ आर सेड, दोनों को कहा जा रहा है, टू बी स्टेबल इन द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में वही स्टेबल है, स्थिर है। ऑन बीइंग चैलेंज्ड, यानी चुनौती दिए जाने पर, यानी चैलेंज किए जाने पर, मिलिटेंट्स ओपेंड इनडिस्क्रिमिनेट एंड हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर। अब देखो, जो मिलिटेंट्स हैं ओपेंड, उन्होंने ओपन कर दिया, क्या ओपन किया, इनडिस्क्रिमिनेट, ये आपका एडजेक्टिव है, इसके साथ एक नाउन होना चाहिए, नाउन एंड लगा के हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर, ये जो फायर है ना, ये समझ लो इनडिस्क्रिमिनेट के साथ भी लगा है। मिलिटेंट्स ओपन इनडिस्क्रिमिनेट फायर एंड हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर, दोनों के साथ कॉमन है। तो जो आतंकवादी हैं, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अंधाधुन, एंड हैवी वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। जो आतंकवादी थे वो बहुत अंधाधुन और ढेर सारी मात्रा में गोलियां चलाना शुरू कर दी हैं, किस पर, एट द सर्च पार्टी पर, ठीक है। द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा, अ सक्सेस, यानी एक सफलता की बात है, क्या सफलता है देखते हैं। कह रहा है द आर्मी सीज भट्ट्स किलिंग एज अ सक्सेस, यानी जो आर्मी है वो भट्ट की जो किलिंग है, यानी यहाँ पे जो भट्ट को मारा गया है, किलिंग यहाँ पे नाउन है, ठीक है। आप यहाँ पे मर्डर भी लिख सकते हो, ठीक है, मर्डर क्या ही लिखोगे, छोड़ो, किलिंग मतलब हत्या से मतलब है। द आर्मी सीज भट्ट्स किलिंग एज ए सक्सेस, यानी जो आर्मी है वो भट्ट की मौत को एक सफलता के रूप में देखती है, देख रही है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों के अनुसार, ही प्लेड, वह निभाता था, अ की रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका,
की का मतलब क्या होता है? वाइटल या इम्पोर्टेंट। वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था किसमें? इन रिवाइविंग टेररिज्म, आतंकवाद को पुनर्जीवित करने में, इन साउथ कश्मीर में। रिवाइव मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से सक्रिय करना, किसी को दोबारा से जीवित करना, ठीक है। तो सुरक्षा बलों के अनुसार वह साउथ कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। कह रहा है देयर वर 37 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एफआईआर्स फाइल्ड अगेंस्ट भट्ट फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन मिलिटेंट अटैक्स। कह रहा है देयर वर 37 एफआईआर, यानी उस पर टोटल 37 एफआईआर दर्ज की गई थी अगेंस्ट भट्ट, भट्ट पर, फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट, उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए, इन मिलिटेंट अटैक, आतंकी हमलों में। यानी आतंकी हमलों में शामिल होने के लिए भट्ट के खिलाफ 37 एफआईआर दर्ज की गई थी। ये जो वर है क्यों लगा है? क्योंकि इसके बाद जो एफआईआर है वो प्लूरल है, ठीक है। फाइल मतलब दायर करना, दर्ज करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है हिज डेथ, जो उनकी मृत्यु, उनकी मतलब उसकी जो मृत्यु है, along with the elimination of the other terrorist, दूसरे टेररिस्ट के साथ। कह रहा है देखो हिज डेथ, डेथ के बाद जो along से लेके टेररिस्ट तक लिखा है, वह अकेले तो मारा नहीं गया, 4 और मारे गए ना, उसकी बात कर रहा है। along with the elimination मतलब यहाँ पे डेथ से मतलब है, डिस्ट्रक्शन से मतलब है, यहाँ पे आसान वर्ड समझ लो, डेथ, ठीक है। along with the death of other terrorist, यानी दूसरे आतंकवादियों के मारे जाने के साथ जो उसकी मौत है, हैज डेल्ट अ सीवियर ब्लो टू द हिजबुल मुजाहिदीन, यानी हिजबुल मुजाहिदीन जो ग्रुप है उसको एक झटका लगेगा। देखो एक ईडीएम होता है, डील सीवियर ब्लो। डील अ सीवियर ब्लो का मतलब होता है एक झटका देना, किसी को चोट पहुंचाना। तो कह रहा है कि उसकी जो मौत है, यानी जो हिजबुल कमांडर की जो मौत है, वह दूसरे आतंकवादियों के मौत के साथ हिजबुल मुजाहिदीन को एक झटका देगी, ठीक है। ये हैज के साथ V3 है, इसलिए इसको हमने डील का थर्ड फॉर्म कर दिया, ठीक है। द ब्रिगेडियर सेड, ब्रिगेडियर ने कहा, ही आल्सो प्रेज्ड लोकल रेसिडेंट, उन्होंने जो लोकल रेसिडेंट थे, वहां के जो लोकल निवासी थे, उनकी तारीफ भी की। इसलिए फॉर देयर कोऑपरेशन, उनके सहयोग के लिए, एंड फॉर प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये क्रिटिकल का मतलब मैं क्या है? वाइटल से मतलब, इंपॉर्टेंट से मतलब है। यानी उन्होंने जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट थे उनकी, उनके सहयोग के लिए और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए तारीफ की। प्रेज मतलब तारीफ करना, ठीक। दिस ऑपरेशन नॉट ओनली इरेडिकेट्स हिजबुल मुजाहिदीन्स प्रेजेंस इन सोपियान एंड कुलगाम, बट also marks a notable step in the curbing terrorism in Kashmir, he said। उन्होंने क्या कहा कि दिस ऑपरेशन, ये जो अभियान चला है, नॉट ओनली इरेडिकेट्स हिजबुल मुजाहिदीन प्रेजेंस इन सोपियन एंड कुलगाम, यह न सिर्फ सोपियन और कुलगाम में हिजबुल की उपस्थिति, हिजबुल मुजाहिदीन की उपस्थिति को खत्म करेगा। इरेडिकेट मीन्स क्या होता है? खत्म करना, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। इसको एक फ्रेज आता है, पुट एन एंड टू भी आता है, ठीक है। पुट एन एंड टू, और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली आप लिख सकते हो, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली को इरेडिकेट बोलते हैं, बिल्कुल जड़ से खत्म करना, कंप्लीटली। कह रहा है कि ये जो ऑपरेशन है, हिजबुल मुजाहिदीन की प्रेजेंस सोपियान और कुलगाम में न सिर्फ जड़ से खत्म करेगी, बट आल्सो, बल्कि मार्क्स अ नोटेबल स्टेप, एक महत्वपूर्ण कदम को दिखाएगी, इन कर्बिंग टेररिज्म, आतंकवाद को रोकने में, इन कश्मीर, कश्मीर में, ही सेड। ये जो कर्व वर्ड है, इसका मतलब, ये वर्ड काफी अच्छा है, इसकी मीनिंग होती है कंट्रोल करना, रोकना, नियंत्रित करना, ठीक है। तो एक बार दोबारा से लेजर पॉइंटर से लास्ट लाइन को देख लेते हैं। कह रहा है दिस ऑपरेशन, यह अभियान न सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन की प्रेजेंस, कहाँ पे? सोपियान और कुलगाम में। दोबारा देखते हैं। यह ऑपरेशन सोपियान और कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन की प्रेजेंस को न सिर्फ खत्म करेगा, बल्कि कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम को भी दिखाएगा। उन्होंने ये बात कही। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ समझ में आई होगी। कैसी लगी न्यूज़? क्या कुछ इंप्रूव कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।